गुरुजी फोटो दुर्गा ऐसी माँ रहेगा ना। गुरुजी दुर्गा माँ के महिमा है। ठीक। ओम विश्वानि देवतावितर दुरितानि परापुव यागभद्रम तन आसुआ। ठीक। आज आपने दुर्गा माँ की महिमा के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुजी मैं दुर्गा माता के फोटो शेयर करूंगा। वाह। हाँ, ये दुर्गा माता के 9 रूप है और ये दुर्गा माता है। वाह, चलिए। ठीक। हाँ, वाह, चलिए। तो दुर्गा की प्रार्थना करें पहले हम। ओम वेद्यो दाम तम प्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणाम् कन्याभिकरवालखेट विलसा धत्ताभिराशोहिताम् हस्तैश्चक्रगदातिकेट विशिकाञ्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। 3 नेत्रों वाली दुर्गा, सूर्य, चंद्र और अग्नि के स्वरूप तीनों नेत्रों वाली दुर्गा, जो विद्युत दाम है, माने बिजली की तरह चमकती है, जो मृगपति स्कंध स्थिरा है, मतलब कि सिंह पर सवार है, और कन्या भी करवाल खेट विलसत, कन्याओं के द्वारा, कन्याओं के साथ, माने बहुत सी कन्याएं हैं उनके साथ हैं और हथियार भी धारण की हुई है। तो ऐसी दुर्गा है। देखिए, दुर्गा मतलब समस्त शक्तियों का केंद्र, दुर्गा मतलब सृष्टि का अंग अंग, दुर्गा मतलब जहां देखो वही, जो दिखाई पड़े वही दुर्गा। कहा भी गया कि भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा नरास्त्रियश्चापि सुरासुरादिकम् यज्जदृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद परम न किंचित भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, माने समस्त संसार के जो भी प्राणी हैं वे दुर्गा ही हैं, मतलब उनमें दुर्गा है, वे दुर्गा में है, और संसार का हर कण हर क्षण भी दुर्गा है, मतलब दुर्गा में वह, उसमें दुर्गा। और नरा, यह नहीं कि वह दुर्गा स्त्री है इसलिए दो पुरुषों में दुर्गा नहीं है और पुरुष दुर्गामय नहीं है, नरा स्त्रिय, नर भी स्त्रियां भी, और यह भी नहीं कि केवल देवताओं में ही है, वह असुरों में भी है, राक्षसों में भी है, इसीलिए नरात्वियचापि सुरासुरादिकम्। फिर यज्जदृश्यम खलसैव दुर्गा, जो जो दिखाई पड़ता है आपको, जहां जहां जिस जिस रूप में जो जो चीज दिखाई पड़े, मानिएगा वह दुर्गामय ही है। इसलिए दुर्गा स्वरूपाद परन्न किंचित, अर्थात दुर्गा को छोड़ करके और कहीं कुछ है ही नहीं। गुरुजी, यह है दुर्गा का स्वरूप, यह है दुर्गा। दुखात त्रायतिक दुर्गा, जो दुख से कष्ट से उबारती हैं, उस भगवती का नाम दुर्गा है। वह भगवती जो है सब में व्याप्त है, सब में है,
और सभी उनकी स्तुति करते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, सभी उनकी शक्ति से शक्तिमान हैं। शिव भी शक्ति से ही शक्तिमान शिव बने हैं, नहीं तो वह शव है। गुरुजी बोलिए, क्या है दुर्गा माता के 9 रूप? देखिए 9 रूप ही नहीं, सप्त 9 कोटि मूर्ति संहिता कहा गया है कि 9 करोड़ भी रूप है उनके। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हर कण में है, हर क्षण में है, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका कहना कि 9 ही रूप में है ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य 9 है। कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता। देखिए प्रथम क्या है? शैलपुत्री है, एक रूप है शैलपुत्री। द्वितीय क्या है? ब्रह्मचारिणी। तृतीय क्या है? चंद्रघंटा। चतुर्थ क्या है? कुष्मांडा। पंचम क्या है? स्कंद माता। षष्ठ क्या, छठा क्या है? कात्यायनी। सप्तम क्या है? कालरात्रि। अष्टम क्या है? महागौरी। नवम क्या है? सिद्धिदात्री। ये 9 रूप है। तो अब 9 के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धांक शेखराम, विषारूढ़ाम शूलकराम, शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ये वंदे वांछित लाभाय, हम उस शैलपुत्री की वंदना करते हैं। वंदे तो शैलपुत्र की पुत्री जो पार्वती हैं, जो गौरी हैं, जो दुर्गा ही हैं। वंदे वांछित लाभाय, हम इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए, मनोकामना की सिद्धि के लिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धांक शेखराम, जिसके सिर पर अर्धचंद्र है। जैसे भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा रहता है, वैसे ही इनके सिर पर भी, इनके ललाट पर भी चंद्रमा है। इसलिए कहा गया वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धांक शेखराम, विषारूढ़ाम। जैसे भगवान शंकर वृष पर रहते हैं, बैल पर रहते हैं, नंदी पर सवार रहते हैं, वैसे ही विषारूढ़ाम, विषारूढ़ ये भी है। शैलपुत्रीम यशस्विनीम, शैलपुत्री है, यश देने वाली है, यश के रूप में है। क्योंकि उनके पास यश है, इसलिए वह यश देती है, और उनका यश फैला हुआ है, सबको वरदान देती है, सबका कल्याण करती है, सबका उद्धार करती हैं, इसलिए वो करती है। देखिए सबसे बड़ी बात है। तो फिर इसी तरह से द्वितीय का मतलब ये शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी का भी रूप है। सबका अलग अलग है, सबके बारे में अलग अलग है। खैर, तो अब चलते हैं कि दुर्गा का यह स्वरूप जो है, दुर्गा जो है वह कई रूपों में हम हैं, और हम उनकी आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि आप दुर्गा की कहानी पढ़िएगा, दुर्गा सप्तशती जो है, यह दुर्गा सप्तशती है ना। तो दुर्गा सप्तशती में जो है 3 कहानियां हैं। एक महाकाली की कहानी है, एक महालक्ष्मी की कहानी है, और एक महासरस्वती की कहानी है। तो महाकाली के रूप में उन्होंने मधुकैटभ नामक 2 राक्षसों का संहार किया था। उन्होंने महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का संहार किया था। उन्होंने महासरस्वती के रूप में शुंभ निशुंभ का संहार किया था। इस संहार में कई राक्षस थे, ऐसे ऐसे दुर्दांत राक्षस थे, ऐसे ऐसे राक्षस थे, ऐसे ऐसे सैनिक थे उनके, जो देवताओं के बल को कुछ नहीं समझते थे। और देवी ने उनके दर्प को, उनके घमंड को, उनके मान को मर्दित कर दिया, समाप्त कर दिया। यह है शक्ति।
यह है शक्ति। देखिए शक्ति का मतलब, देखिए हम लोग दुर्गा जी को शक्ति भी कहते हैं। शक्ति का मतलब क्या है? आपके अंदर जो ताकत है, हमारे अंदर जो ताकत है, हर वस्तु के, हर व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ है गुण, वैशिष्ट, विशिष्टता, चाहे वह अच्छाई का प्रतीक हो या बुराई का प्रतीक हो, सब है शक्ति। क्योंकि एक पेड़ का फलना वह उसकी शक्ति है, एक फूल का खिलना उसकी शक्ति है, मनुष्य का चलना फिरना, खाना पीना, काम करना, सोचना विचारना, व्यवहार करना शक्ति है। पशुओं की भी शक्ति है, सबकी शक्ति है। और सबकी शक्ति का जो केंद्र है, जहां से शक्ति बढ़ती है, जहां शक्ति चलती है, जहां शक्ति फैलती है, वह है दुर्गा। इसलिए दुर्गा की महिमा अपार है। और इसी शक्ति को अपने अंदर सजोने के लिए, अपने अंदर बिटोरने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम दुर्गा जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी स्तुतियों का पाठ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पूजा करते हैं तो किस रूप में? माँ के रूप में। माँ के रूप में क्यों करते हैं? हम माँ मानते हैं उनको। माँ क्यों मानते हैं? वह विश्व की, देखिए हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, जिसकी माँ हो, सभी माताओं की माता वही है, माने आदि माता वही है। संसार की सृष्टि की पहली स्त्री जो है वही है, और वही से सृष्टि जब चलती है तो वह आदि माता है, वह आदि शक्ति है, और वह आदि कर्त्री है। इसलिए वह सबकी माँ है। और एक और बड़ी बात है कि माँ कभी कुपित नहीं होती है, कभी क्रुद्ध नहीं होती है ना। कभी कभी आप गलती करते हैं तो माँ गुस्सा जाती है, लेकिन गुस्सा जाती है का मतलब यह नहीं है कि आपको समाप्त कर देना चाहती है, आपको बर्बाद कर देना चाहती है, आपका अहित चाहती है, आपकी बुराई चाहती है। ऐसा नहीं होता है। माँ दुनिया की सबसे बड़ी हितकारिणी होती है, उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। वह हमें पहले गर्भ में पालती है, उसके बाद से अपने दूध से पालती है, उसके बाद हमको दुनिया सिखाती है, दुनिया में चलना, खाना पीना, रहना, सीखना, सब कुछ सिखाती है। तो इतनी बड़ी बात है। इसलिए कहा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं होती है। इसी भावना से दुर्गा जी की भी आराधना करते हैं कि माँ हम गलती कर सकते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हमसे कई गलतियां हो जाया करती हैं, लेकिन आप तो माँ हैं, आप मेरी गलतियों को माफ करने वाली हैं, मुझे क्षमा देने वाली हैं। अगर मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना है। क्योंकि कहता है अंत में कि मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा युज्यं तथा कुरु। प्रार्थना में कहता है, क्षमा प्रार्थना में कहता है भक्त कि मत्समः पातकी नास्ति, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। तो अगर मैं बड़ा पापी हूं तो बड़ा पाप को दूर करने के लिए, पाप को दूर करने की जिसमें सबसे अधिक क्षमता हो उसके पास न जाएंगे हम? तो वह कौन है? तुम ही हो, माँ है। पापग्नि तो समान ही, तुम्हारे समान पापों को दूर करने वाली कोई नहीं है देवी, और कोई शक्ति ही नहीं है, कोई देवता ही नहीं है, कोई नहीं है, बस तू ही है, केवल तू ही है। तो पापग्नि तो समान ही। एवं ज्ञात्वा, यह जानना कि बेटे ने बड़ी गलती की है, लेकिन माफ करूंगी तो मैं ही कर सकती हूँ, मुझ में ही क्षमता है कि इसको माफी दूं। तो एवं ज्ञात्वा महादेवी,
आप यह समझ करके यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा योग्य हो, जो उचित हो वही करो, वही करो। तो यह भावना है। हम माँ की आराधना करते हैं। तो नवरात्र देखिए, अभी हम लोग का जो है यह 13 अप्रैल से नया वर्ष चालू हो रहा है, नया संवत्सर मानते हैं हम, और यह मानते हैं कि सृष्टि का यह पहला दिन है, सृष्टि का पहला दिन है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, कहा गया है कि चैत्र मास के महीने में ब्रह्मा ने संसार की रचना पहले अहनि में माने पूर्वाहन में किया था। चैत्र महीना के किस दिन के पूर्वाहन में किया था? तो प्रथमे हनि, पहले दिन। कौन सा पहला दिन? क्योंकि हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष भी होता है, कृष्ण पक्ष भी होता है, किसको मानेंगे? कहता है कि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सती। शुक्ल पक्ष में मूल बात क्या हुई, मुख्य बात क्या हुई कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सुबह में सूर्योदय के समय की थी। इसलिए हम सूर्योदय के उपासक हैं। इसलिए हम सुबह में जो है उठते हैं, सूर्योदय के पहले जागने की बात हमारे यहाँ मानी गई है कि सूर्योदय के पहले जगना है, और सूर्योदय के पहले जग करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के उगते हुए सूर्य का दर्शन करना है, उन्हें प्रणाम करना है। यह हमारी सांस्कृतिक गुणवत्ता है, मूल्यवत्ता है कि हम सुबह में उठ करके उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, उन्हें पूजा करें, उनकी पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। यह है। तो यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है वह 13 तारीख से प्रारंभ हो रही है, आ रही है, और उस दिन हम मानते हैं कि सृष्टि का पहला दिन है। इसलिए उस दिन हमारे यहाँ नवरात्र भी प्रारंभ हो जाता है। नवरात्र का मतलब होता है ये 9 दिनों का देवी की उपासना से संबंधित जो 9 दिन होते हैं उनको नवरात्र कहते हैं। कुछ लोग नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि शब्द शुद्ध नहीं है। नवरात्रि का अर्थ हुआ सामान्य नवरात्रियां, लेकिन नवरात्र का अर्थ है उपासना के से संबद्ध, माने शक्ति की उपासना से संबद्ध नवरात्रों का समूह। और रात का अर्थ यहाँ पर 2 अर्थ लिया गया है। रात माने प्रसन्नता, प्रसन्नता भी लिया गया है। तो 9 दिन जो है चूंकि उत्सव होता है, नवरात्रि एक उत्सव है, इस उत्सव के रूप में भी इसको ग्रहण किया गया है। तो इसलिए हम इस समय जो है दुर्गा जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। जो बन पड़ता है कोई करते हैं, वो करना भी चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। कम से कम जो है उन दुर्गा जी को प्रणाम भी तो कर लेना चाहिए कि दुर्गाया दर्शनम पुण्यम दर्शनादपि वंदनम। दुर्गा जी का दर्शन ही पुण्यदायक होता है। पुण्य दर्शन से भी बढ़कर के वंदन, उनकी वंदना करना होता है। उनसे सबसे अधिक जो है पूजा का महत्व है। इस दुर्गा जी की पूजा का महत्व तो जो शक्ति है, जो संभव है वो करना चाहिए, और पूजा करके भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि भगवती साफ कहती हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थानितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माने दुर्गा जी की आराधना से क्या लाभ होता है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, भगवती स्वयं कहती है कि सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। धन धान्य सुतानितः, धन धान्य से युक्त होता है, संतान से युक्त होता है। मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्य मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से भविष्यति न संशयः। मतलब क्या है कि भगवती कहती हैं कि मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, मेरी प्रसन्नता से, मेरी आराधना से मनुष्य समस्त बाधाओं से दूर हो जाता है, धन धान्य से युक्त होता है, संतान सुख से युक्त होता है। यह है फल संसार का, संसार में रहने का यही फल है। और हर तरह की सुख समृद्धि मिल जाती है, क्योंकि भगवती स्वयं जो है माँ है। लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, काली भी है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त हैं, इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। अंत में जो है कि
या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा ततांकुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतात्म परिपालय देवी विश्वम। जो श्री, जो दुर्गा क्या है? लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है, और वह जाश्री स्वयं सुकृतनाम मन पुण्य कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वालों के लिए क्या है? लक्ष्मी बन करके आती हैं, धन धान्य सुख समृद्धि बनकर आती हैं। और पापात्मा नाम, जो पापी है, जो दुरात्मा है, जो दुराचारी है, उनके यहाँ अलक्ष्मी बन करके आती है, दरिद्रता बनकर आती है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। पापात्मना, जो पापियों के लिए क्या है? दरिद्रता बनकर आती है। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। और जो बुद्धि को धारण करने वाले हैं, जो अभ्यास करने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी बुद्धि बनकर आती है। श्रद्धा सताम, और सज्जनों के यहाँ क्या बनकर आती है? श्रद्धा। कुलजन प्रभवस्य लज्जा, और कुलीन लोगों के यहाँ, शिष्ट लोगों के यहाँ लज्जा बनकर आती है, शिष्टता बनकर आती है। तो यह देवी का स्वरूप है। देवी की व्यापकता हर रूप में है, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। चलिए, तो आज यही तक। ओम सहना भवतु, ओम सहना सहनौ भवतु, ओम सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज यही तक। हाँ ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। मंगल वस्तु।